तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 17 नवंबर को है तो दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आए हैं। पहला कि हम प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं। और दोस्तों अब हम बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप जैसे प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ रेलवे ग्रुप डी ऑल एग्जाम्स वहाँ सर्च मारिए और वहाँ आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को बार बार बोलते हैं, चैनल को मतलब वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराया जाता है। तो दोस्तों आज हम इंपॉर्टेंट साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी समय है, पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, 100% सही प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो किसके द्वारा, तो बाएं सिरा से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाएं सिरा से। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्रवासी पक्षी कहलाती है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है। जो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, तो जल का जो सर्वाधिक शुद्ध जो होता है वो वर्षा का जल होता है। आपका राइट आंसर वर्षा का जल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपका मुख हो जाएगा, यानी मुख से प्रारंभ होती है, तो आपका राइट आंसर मुख हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है। तो दोस्तों सोते समय रक्तदाब घटता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि मानव रक्त का पीएच मान हमेशा 7.4 होता है और इसका जो जैसे पीएच मान हो गया कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा और 7 से कम रहता तो अम्लीय हो जाता और 7 के बराबर रहता तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, उदासीन होता है। इसको फैक्ट को क्या करना है, आपको याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्यों होता है, तो मतलब क्यों होता है, क्या होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होता है, क्षार होता है। आपका राइट आंसर क्षार हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है। और एक और बात बता दें कि पूछेगा कि मंगल ग्रह है वो कैसा दिखाई देता है, लाल ग्रह। और उसमें पूछेगा कि मंगल ग्रह किसके कारण लाल दिखाई देते हैं, तो आपको याद रखना है यही आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है, मंगल ग्रह लाल दिखाई देते हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारे सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, अगर रेलवे ग्रुप डी का अगर एग्जाम देना चाहते हैं और एमपी पुलिस के लिए देना चाहते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो इस चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए, उस वीडियो को बार बार देखिए और आप देख लीजिए, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके जीएस और स्ट्रेटजी कैसे तैयारी करना है वो आपके लिए बताता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ही, कहता है कि विटामिन बी की कमी से, यानी विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन की बी की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अरक्ता हो जाता है। ठीक है। आपका राइट आंसर अरक्ता हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लैक्टोस सॉरी 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 सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न, इसको थोड़ा हेलो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, तो दोस्तों इसमें लैक्टोबेसिलस भी पाया जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अरक्ता हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कि लैक्टोज किसमें पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर दो, जो ये दो प्रश्न है आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजांडसन हो जाएगा, बीजांडसन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन की सुई लगाई जाती है, वो क्या लगाई जाती है, तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो एक सुई होती है वो गाय के भैंस के थानों में लगाई जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें आपका दूध की क्या हो, यानी कि बढ़ जाए। ठीक है। इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एस्प्रिन के कारण से किया जाता है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो दोस्तों किसके कारण होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण, जिसे लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है,
कहता है कि मनुष्य के आंसू में यानी कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लाइसोजाइम जो है एंजाइम होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसी को क्या करती है, छोड़ती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर परासरण हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आंखें के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फिल्म से। ठीक है, आपका राइट आंसर फिल्म हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ग्लूकोज का अवक्षय होना, यानी ग्लूकोज का भरपूर मात्रा में शरीर में न मिलना ही क्या कहलाता है, यानी कि मांसपेशियों में थकान होती है, यानी देह बहुत थकता है यानी दुखाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कहता है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो किसके कारण से बनता है, तो विटामिन के कारण से क्या करता है, खून में थक्का बनता है। यह विटामिन अगर के नहीं मिलेगा हमारे शरीर में तो रक्त अगर कहीं भी कट भी जाए तो ब्लड बहता रहेगा, हमें मतलब रुकने का नाम नहीं लेगा अक्सर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर पोटेशियम होगा, जिसका परमाणु संकेत क्या होगा, पी होता है। पोटेशियम के पी होता है। आपका अगला प्रश्न है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है। तो देखिए दोस्तों हमेशा अस्थियों में हड्डी में कैल्शियम की मात्रा होता है, तो आपका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो हम बता दें कि दोस्तों मनुष्य का जो लाल रुधिर कणिकाओं का जो होता है लाल रक्त का, उसका जीवन काल 120 दिन होता है। तो आपका राइट आंसर 120 दिन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इटाई हटाई रोग यानी इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। तो दोस्तों ये कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण क्या होता है, इटाई रोग होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों हम बता दें थायरॉक्सिन एक घेंघा नामक बीमारी है दोस्तों, जो मतलब नमक की कमी से होता है, यानी कि इसे नमक भी कह सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी। तो दोस्तों हम बता दें कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त में श्वेत रक्त कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा संक्रमण, यानी संक्रमण से संघर्ष करना, यानी कि क्या हो जाएगा, संक्रमण से संघर्ष करना। श्वेत यानी कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है संक्रमण से संघर्ष करना, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, इस सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद करके चलना है। आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 70 नंबर के लिए आपको मतलब MVVI है साइंस से प्रश्न हम लेकर आए हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, अगर इतना जितना प्रैक्टिस हम करा रहे हैं उतना अगर आप कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न आपको किसी भी मतलब रेलवे के एग्जाम में आपको छूटेगा, खास करके RRB ग्रुप डी के लिए 70 नंबर को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। तो दोस्तों कौन सा जो हार्मोन है वो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटिकैस यानी स्वीटिटैक्स भी कह सकते हैं या स्वीटैक्स भी कह सकते हैं, इनमें कितनी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 कैलोरी होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कहता है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है। तो दोस्तों हम बता दें कि 65% ऑक्सीजन की बात औसतन एवरेज देखा जाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर 65% हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए दोस्तों हम बता दें कि जब भी आप चूने में पानी मिलाते हैं तो आप में मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें CO2 की मात्रा है उसमें CO2 से निकलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर CO2 हो जाएगा। आपको क्या करना है, फैक्ट को याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। जो कह रहा है कि जो आप लोग मेहंदी लगाते हैं, लड़की लोग जो लगाती हैं वो लोग, तो आपको नहीं बोल रहे हैं, आप लोग तो स्टूडेंट मतलब लड़का है, जो भी लड़की अगर वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि जो भी अगर लड़की लोग मेहंदी लगाती है तो किसके कारण लाल हो जाता है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, लासोन या लासोन भी कह सकते हैं या लासिन की भी होता है। ये क्या है, मतलब एक ऐसा है, एक मतलब यही मतलब गुण है जिसके कारण क्या होता है, यानी कि हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है। तो दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ये तो आप समझे, यानी चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, आपका राइट आंसर चंद्र ग्रहण हो जाएगा। दोस्तों
इस तरह हम आपको यानी कि इम्पोर्टेंट जितना भी हमको क्वेश्चन बना यानी साइंस से लेकर आपको हम बता दिए। ठीक है, तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बाकी का जो प्रैक्टिस सेट एक जो है पीछे कराए हैं उसमें कुछ नहीं, इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा आरआरबी ऑल एग्जाम, उस पर आपको क्लिक करके आपको वहाँ से क्वेश्चन को ध्यान देना है। और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिस पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है और आपके नोटिफिकेशन के बारे में भी बताता है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।